हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ईडी करंट्स। इसके बारे में अपने आज स्टडी करेंगे। देखिए, ईडी क्या होती है। जब वाटर फ्लो करता है, जब वाटर फ्लो करता है, मान लीजिए किसी जगह पे ऊपर से नीचे की ओर वाटर जो है वो किसी हाइट से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है और फिर इस तरह से सीधा जा रहा है। किसी हाइट h से वाटर फ्लो करता हुआ फिर ऐसे अपना हॉरिजॉन्टल में, यानी जो सतह है अपनी सरफेस ऑफ अर्थ है उसमें जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे पहाड़ों पे मान लीजिए, और फिर एक जगह पे सीधा जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, वाटर का जो मोशन है वो इस जगह पे यूं सर्कुलर सा हो जाता है। वाटर का जो मोशन है वो सर्कुलर सा हो जाता है। जिस जगह पे वो गिरता है ना आपकी सरफेस पे, वहां पे उसका जो मोशन है वो इस तरह से सर्कुलर सा हो जाता है। गोल गोल अलग अलग सर्कल जो है उसमें वाटर के घूमने लग जाता है वाटर इसके। तो उसको बोलते हैं ईडी ऑफ वाटर। ईडी ऑफ वाटर जब हाइट से आएगा और किसी जगह पे गिरेगा, फॉल होगा, तो जिस जगह पे गिर रहा है उस जगह पे कई बार उसकी एक ईडी बनती है। वाटर सर्कुलर मोशन में फ्लो करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं ईडी। और ईडी करंट भी इसी टाइप का होता है, सर्कुलर फ्लो करता है, इसीलिए इस करंट को बोलते हैं ईडी करंट। जिस तरह से वाटर का सर्कुलर मोशन होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर घूमने लग जाते हैं। तो उस सर्कुलर मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे ईडी करंट। ओके स्टूडेंट्स, जो अपना ईडी करंट है वो कब फ्लो करेगा, पहले मैंने आपको बताया ईडी क्या होती है। वाटर में वाटर का सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है, ईडी करंट। अब ईडी करंट कब फ्लो होता है, देखिए मान लीजिए अपने पास एक मेटल डिस्क है, एक अपने पास कोई मेटल डिस्क है, इसके पास अपने मैग्नेट को मूव करवाएं, कभी इसके पास लेके आए, कभी इससे दूर लेके जाए। तो इस डिस्क से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या सेम रहेगी? क्या इस डिस्क से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स phi b की जो वैल्यू है क्या वो सेम रहेगी? आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पे b लगातार चेंज हो रहा है। देखो डिस्क का एरिया भी सेम है, थीटा भी सेम है। मान लो ये डिस्क है अपनी और हमने मैग्नेट को ऐसे मूव करवाया, तो थीटा भी सेम है क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रही डिस्क, और मैग्नेट भी आगे पीछे आ रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट के पास जाएंगे तो फील्ड अलग होगी, दूर जाएंगे तो फील्ड अलग होगी। ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब पास लाते हैं दूर ले जाते हैं, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो सर्कुलर होने लग जाता है, जिसका रीजन अपने को बुक में गिवन नहीं है और ना ही अपने से कोई पूछेगा। सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन का क्यों होता है उसका रीजन अपने पास में, वैसे मैंने कल जो वीडियो भेजी थी उसके अंदर उसका रीजन भी गिवन था, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है वो, और वो अपने को सिलेबस में भी नहीं है। अपने को उसका सिर्फ इतना दिया गया है कि ईडी करंट की जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर होती है, इतनी बात की है। ओके, तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे, घूमेंगे, यानी जो करंट है वो सर्कुलर फ्लो होगा, और इस सर्कुलर करंट को बोलते हैं ईडी करंट। इस सर्कुलर करंट को बोलते हैं ईडी करंट। सो ईडी करंट इज circular current that is induced due to change in magnetic flux linked with a
मेटल सरफेस और प्लेट। मेटल सरफेस और प्लेट से अगर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होगा तो जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो सर्कुलर करंट जो प्रोड्यूस होता है, उस करंट को बोलते हैं ईडी करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं? ईडी करंट बोलते हैं। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है एक मेटल डिस्क में, उसको बोलते हैं ईडी, क्योंकि उसकी शेप ईडी की जैसी होती है। जैसे ईडी होती है पानी में, वैसी इसकी शेप होती है। अब ईडी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? यानी क्या वो क्लॉकवाइज आएगा या क्या वो क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? तो देखिए, ये मान लीजिए अपनी डिस्क है, ये अपनी मेटल डिस्क है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा तो वो हमेशा इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो उस कॉज का जो है अपोज करेगा जिसके कारण वो बना है। जैसे मान लीजिए अपने मेटल डिस्क के पास नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं, नॉर्थ पोल लेके आ रही है, तो इसके सामने जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ईडी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ताकि यहां पे भी क्या बने? नॉर्थ पोल बने, और नॉर्थ पोल आपस में क्या हो? रिपेल हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो अपने इसके पास लेके आएंगे नॉर्थ पोल को, तो यहां पे भी क्या बनेगा? सामने नॉर्थ पोल बनेगा। ईडी करंट इसमें जो प्लेट में ईडी करंट बनेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे, इस कारण से उनके बीच में रिपल्शन होगा। इसीलिए ही एक एक्सपेरिमेंट अपने को गिवन होता है, ईडी करंट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट होता है कि सपोज हमारे पास कोई ये आयरन रोड है, आयरन की कोई रोड है, इसके ऊपर हमने एक कोयल को बना दिया, एक कोयल को बना दिया, सोलेनोइड टाइप हमने एक कोयल बना दी इसके ऊपर। ठीक है, और इसको एक हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। थोड़ा हाई वोल्टेज से जोड़ेंगे ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा हो। हाई वोल्टेज से जोड़ेंगे ताकि करंट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो, वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस हो इसके लिए। ओके बच्चों, तो इसके ऊपर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आप सभी जानते हैं। करंट की डायरेक्शन जो बढ़ेगी नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यहां पे बनेगा, मान लो यहां पे नॉर्थ बनेगा, मान लो यहां पे ऊपर की ओर जो है वो नॉर्थ पोल बनेगा। अब इसके ऊपर अपने एक कॉइन प्लेस करके, ये जो रोड है इसके ऊपर हमने एक कॉइन को प्लेस किया, ये जो रोड है इसके ऊपर हमने एक कॉइन को प्लेस किया। तो क्या होगा इसमें? जैसे ही हम इस, मान लीजिए हम की लगाते हैं, और जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे, यानी जैसे ही हम करंट को पास करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो ये कॉइन है ये नीचे गिर जाता है, ये उछल के नीचे गिर जाता है, फॉल हो जाता है। फिर से सुनिए, हमने एक कॉइल ली, कॉइल को कैसे बनाया? एक आयरन रोड के ऊपर बनाया, उसके अंदर हाई वोल्टेज से थोड़ा सा करंट पास किया। जैसे ही पास करेंगे तो इसके ऊपर रखा हुआ कॉइन उछल के बाहर आ जाएगा। तो क्यों आएगा ये? क्योंकि जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो कॉइन किसका है? मेटल का होता है।
तो कॉइन से रिलेटेड फ्लक्स जो था, मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो क्या हुआ, चेंज हुआ, क्योंकि बी चेंज हुई। बी क्यों चेंज हुई, क्योंकि करंट हमने पास किया, और ये जो फ्लक्स चेंज हुआ इससे ईएमएफ इंड्यूस हुई -d∅dt, और इस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल जो उसका कॉज है उसको वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है। जो उसका कॉज है उसको वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है। कॉज क्या है उसका, करंट मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल बनना। तो उसके सामने जो नीचे का सरफेस होगा कॉइन का, ये कॉइन है, इसके नीचे का सरफेस ये कॉइन का है, तो उसके ठीक ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और नॉर्थ के रिपल्शन के कारण से कॉइन गिर जाएगा। यहां पे रोड के अंदर कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल मान लीजिए बना, तो इस कॉइन में भी ऊपर की तरफ कौन सा बनेगा, यहां नॉर्थ बनेगा, और दोनों के रिपल्शन के कारण कॉइन गिर जाएगा। दिस इज एन डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट फॉर ईडी करंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट भी है बच्चों, जो बुक में अपने गिवन है वो ये वाला गिवन है जो मैं अब लिख रहा हूं। एक्सपेरिमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ईडी करंट, ये गिवन है अपने बुक में। इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दी गई है। देखिए आपको समझाते हैं आपको अच्छे से। मान लीजिए ये कोई मेटल डिस्क है, तो इस मेटल डिस्क को इस तरह से हमने क्लैंप किया हुआ है ऊपर से, और इस तरह से यहाँ पे एक फलक्रम बनाया हुआ है, अरेंजमेंट बनाई हुई है ताकि ये इस तरह से ऑसिलेट कर सके। कैसे करके बताता हूं आपको, यूं, ताकि ये मेटल डिस्क क्या कर सके, ऑसिलेट कर सके यूं। ओके, और इस मेटल डिस्क के इस ओर हमने साउथ पोल रखा हुआ है और इस ओर हमने नॉर्थ पोल रखा हुआ है। इस ओर साउथ पोल, इस ओर नॉर्थ पोल। यानी अगर ये इस तरह से रहती है जब, तो ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहती है, लेकिन जब ये ऑसिलेट करती हुई यूं बाहर जाएगी तब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की ओर जा रही है, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब ये इधर आ रही है तो भी इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट यहां पे फिक्स्ड है, तो अगर ये इसके अंदर ऑसिलेट करेगी तो कभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगी, कभी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी, तो यानी जो फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इसका कांटेक्ट में आ रहा है वो एरिया क्या होगा, चेंज होगा। दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण इसमें ईडी करंट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे या नहीं, इसमें ईडी करंट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ओके, ऑसिलेट कर रही है यूं इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक ईडी करंट प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर ईडी करंट जो है प्रोड्यूस होंगे दोनों ओर। अच्छा, ईडी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी कि वो अपोज करेगी कॉज को। तो इसका कॉज क्या है, मोशन, यानी वो इसके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। यानी इसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन।
जो इसका मोशन है वो क्या हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा, यानी जो ऑसिलेशन है वो क्या हो जाएंगे, डैम्प हो जाएंगे। डैम्प का मतलब स्लो हो जाएंगे। मान लीजिए जब मैग्नेट नहीं थे, हमने नहीं रखे हुए मैग्नेट, ठीक है, उस टाइम हम इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो सपोज ये 10 ऑसिलेशन करके रुकता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे भी इसका फ्रिक्शन होगा, तो ये धीरे धीरे अपने मानते हैं कि 10 ऑसिलेशन करता है और फिर रुक जाता है। तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और तब ये अंदर बाहर इसके जाएगा, तो फ्लक्स चेंज होने से ईडी करंट प्रोड्यूस होंगे। तो उस ईडी करंट के प्रोड्यूस होने के कारण मोशन अपोज होगा, और उस केस में जो पहले 10 ऑसिलेशन हो रहे थे वो अब कम होके 6 या 7 रह जाएंगे, यानी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो कम हो जाएंगे, जो मोशन है वो डैम्प्ड हो जाएगा। और ये किसका डेमोन्स्ट्रेशन है, ईडी करंट का डेमोन्स्ट्रेशन है कि जब किसी मेटल डिस्क को हम ऑसिलेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फ्लक्स चेंज होने के कारण उसके ऑसिलेशन की संख्या कम हो जाती है, यानी जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका डैम्प हो जाता है। और इसका यूज भी होता है, किसमें यूज होता है इस चीज का, यूज भी मैं समझा दूं। इसके अगला टॉपिक अपना यूज ऑफ एडी करंट है, और उसमें एक यूज है अपना जिसको मैं फर्स्ट नंबर पर लिख रहा हूं, इसको आप समझ लीजिए, बाकी यूज अपने नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अभी यूज ऑफ एडी करंट में नंबर 1 जो यूज आप देखिए वो है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों हमने गैल्वेनोमीटर में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट देखी थी पहले। गैल्वेनोमीटर में हमने इस तरह की अरेंजमेंट जो है वो देखी थी। सभी बच्चे इस बात को जानते हैं, इस तरह की चीज थी गैल्वेनोमीटर में। ये जो गैल्वेनोमीटर था कौन सा था, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर था। इस तरह की अरेंजमेंट थी उसमें, उन्होंने पढ़ा था इसको पीछे 7th चैप्टर में आया था ना। ये सॉफ्ट आयरन कोर था। तो हमने देखा था कि जो इसके अंदर ये जो कॉइल बनाई जाती है, ये जो कॉइल जो बनाते हैं वो कॉइल एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर बनाते हैं। ये जो कॉइल बनाते हैं ये बनाते हैं एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम मेटल होता है। अब देखो, अगर ये कॉइल अपने एल्यूमिनियम फ्रेम की जगह किसी नॉन मेटल पे बनाए तो उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसमें भी क्या होता है, कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रोटेट करती है तो जो मेटल फ्रेम एल्यूमिनियम की हमने ली है वो क्या करेगी, उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, जब तो हमने इसको करंट सोर्स से जोड़ा, जब तो हमने इसको करंट के सोर्स से जोड़ा, सपोज हमने इसको किसी भी करंट सोर्स से जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर को, तब तो कोई अपनी क्या हुई, घूम गई ऐसे, उसने अपने को वैल्यू दे दी अकॉर्डिंगली करंट की, जो भी अपने उसमें फंक्शन कर रहे हैं वो अपने को वैल्यू मिल गई। लेकिन जैसे ही हम करंट सोर्स को उठाएंगे तो उसके बाद जो ये अपनी कॉइल है ये इस तरह से ऑसिलेट करती हुई रुकेगी, ऑसिलेट करती हुई रुकेगी। एकदम से नहीं कि हमने करंट हटा दिया और कॉइल एकदम से सीधी हो जाएगी। कॉइल ऐसे होती है, फिर ऐसे घूमेगी, अपने जानते हैं उसके ऊपर पॉइंटर है वो भी घूमेगा, या मिरर है वो भी घूमेगा। तो जैसे ही उसको रोकेंगे, मतलब करंट को पास करना बंद करेंगे, तो कॉइल कुछ यूं थोड़ी देर ऑसिलेट करेगी फिर रुकेगी। तो ये ऑसिलेशन कम हो इसलिए एडी करंट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज करने से क्या होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज करने से इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो इसके मोशन को, जो ऑसिलेटरी इसका मोशन हो रहा है इसको अपोज करते हैं, और कॉइल जो है वो जल्दी
रुक जाती है, जो कॉइल है वो जल्दी ही रुक जाती है, यानी जो उसका मोशन है वो जल्दी डैम्प्ड हो जाता है। कॉइल का जो मोशन है वो जल्दी डैम्प्ड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में इतना ही। एक मैंने इसका यूज आपको बता दिया, ईडी करंट का डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा, उस यूज में फिर से देखिए डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जो ये नॉर्मल अपना गैल्वेनोमीटर है, इसमें जब करंट पास होना बंद होगा तो कॉइल ऑसिलेट करेगी। उस ऑसिलेशन को कम कैसे कर सकते हैं? ईडी करंट से, क्योंकि अभी हमने देखा कि ईडी करंट जो है वो ऑसिलेशन को डैम्प कर देते हैं, तो इसमें भी यही होगा, ऑसिलेशन डैम्प हो जाएंगे। सो इसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज करते हैं उसमें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।